Hello student, Assalamu alaikum. I am Shehzad Haider, your chemistry teacher from Edu Input. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आयोनिक रेडियस, जो कि हम एटॉमिक साइज जो है इसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस जो है इसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम आयोनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि नेम से पता चल रहा है, आयोनिक रेडियस मीन्स हमने आयंस के रेडियस को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं रेडियस ऑफ एन आयन वाइड कंसीडरिंग इट टू बी स्फेरिकल इज कॉल्ड आयोनिक रेडियस। मीन्स हमारे पास कोई आयन है और उसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो स्फेरिकल है, उस वक्त उसका जो रेडियस आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस जो है इसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं या फिर पिकोमीटर। मीन्स आयोनिक रेडियस जो है इसको नैनोमीटर 10⁻⁹ या फिर पिकोमीटर 10⁻⁻12 इस यूनिट्स के अंदर हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम आयन है Na पॉजिटिव, इसका हमारे पास जो आयोनिक रेडियस है, क्योंकि सोडियम जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इसका आयोनिक रेडियस हमारे पास क्या है 95 पिकोमीटर। इस तरह हमारे पास क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन की अगर हम बात करें तो क्लोराइड आयन का हमारे पास आयोनिक रेडियस जो है वो कितना है 181 पिकोमीटर। ये तो हमारे पास आयोनिक रेडियस। कोई भी आयन है जब उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो स्फेरिकल है, उस वक्त जो उसका रेडियस बन रहा होता है उसको हम आयोनिक रेडियस कह रहे होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, सोडियम आयन जो है उसका आयोनिक रेडियस हमारे पास 95 पिकोमीटर है। क्लोराइड आयन जो है इसका आयोनिक रेडियस हमारे पास 181 पिकोमीटर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कीटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटॉमिक रेडियस। हमारे पास जो कीटायनिक रेडियस है मीन्स जब हमारे पास कीटाइन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है किसी एटम में से तो हमारे पास कीटाइन बनता है, तो कीटायनिक रेडियस जो है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटॉमिक रेडियस। मीन्स जिस एटम से हमारे पास कीटाइन बना है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है हमारे पास कीटाइन बना है, उस कीटाइन का जो रेडियस है वो हमेशा स्मॉलर होता है। उसकी रीज़न क्या है, हमारे पास इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं हमारे पास कीटाइन बनता है, उस वक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनके अंदर क्या हो जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है। उसके बाद बात का ये होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, तो हो सकता है उसमें से वैलेंस शेल जो है वो लॉस हो सकता है। मीन्स जो वैलेंस शेल था वो ख़त्म हो जाता है, तो इससे कीटायनिक रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फर्दर देखें, अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, जिससे एटम का जो साइज़ है मीन्स जो आयन बना था, जो कीटाइन बना था हमारे पास, उसका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम एटम। अब सोडियम एटम जो है जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है सोडियम आयन। एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब सोडियम एटम जो है इसका हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है 186 पिकोमीटर। जब सोडियम एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था तो उसका एटॉमिक रेडियस था हमारे पास 186 पिकोमीटर। जैसे ही सोडियम जो है ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, मीन सोडियम आयन बना है, हमारे पास जो इसका आयोनिक रेडियस बना है वो है 95 पिकोमीटर। अब देखिए एटम की फॉर्म में 186 पिकोमीटर था और जब आयन की फॉर्म में आया मीन्स कीटाइन बन गया तो 95 पिकोमीटर बन गया, तो पेरेंट एटम से ये साइज क्या होगा, इसका आयोनिक रेडियस है वो कम हो गया, स्मॉल हो गया। अब इसमें रीज़न क्या है कि सोडियम का एटॉम नंबर 11 है, इसमें 11 प्रोटॉन और 11 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही हमारे पास ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, सोडियम आयन के अंदर, प्रोटॉन जो है वो तो 11 ही हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में जो है वो इम्बैलेंस आ गया, मीन्स प्रोटॉन 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो गए। अब न्यूक्लियस की जो चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इन 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगा, पहले किसका ज़्यादा होगा, मीन्स पहले 11 इलेक्ट्रॉन पे वो चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था न्यूक्लियस। अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, बाकी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो अब वही चार्ज जो है 11 की बजाय अब
10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिससे एटम का साइज जो है मीन्स जो कीटाइन बना है उसका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अनायनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटॉमिक रेडियस। हमारे पास जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो अनाइन बन जाता है। अब अनायनिक रेडियस जो है मीन्स उस अनाइन का जो रेडियस है वो अपने पेरेंट एटॉमिक रेडियस से क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है, लार्जर होता है। इसकी रीज़न क्या है कि जैसे ही न्यू इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐड होते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर जहन में क्या आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। उससे हमारे पास क्या होता है कि अनाइन का जो रेडियस है वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह न्यूक्लियस जो है, जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो न्यूक्लियस की जो फोर्स है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। मीन्स जब कोई किसी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो अनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अनाइन जब बन गया है तो अब पहले की निस्बत इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद वही सेम रहती है, जिससे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उन इलेक्ट्रॉन पे कम जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। इससे एटम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मीन्स आयन का साइज जो है, अनाइन का साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन के अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और ये बन गया क्लोराइड आयन। अब क्लोराइड आयन जब बना है, अगर हम बात कर लें इसमें क्लोरीन एटम की, तो उस वक्त क्लोरीन एटम जो है इसका साइज था हमारे पास 99 पिकोमीटर। और जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड किया और ये बन गया क्लोराइड आयन, उस वक्त इसका साइज जो है वो एटॉमिक अनायनिक रेडियस जो है वो कितना हो गया, 181 पिकोमीटर। अब इसमें देखिए एटम की फॉर्म में था तो 99 पिकोमीटर रेडियस था इसका। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इसका जो अनायनिक रेडियस था वो इंक्रीज हो गया, 181 पिकोमीटर बन चुका है। अब क्लोरीन की फॉर्म में जब ये एटॉमिक फॉर्म में था, इसमें 17 प्रोटॉन थे और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही ये क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन जो है वो 17 ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है उससे टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कितने बन गए, 18। तो प्रोटॉन 17 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं। पहले जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स के साथ 18 हो गई है। अब वही न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 17 की बजाय 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और वो थोड़ा वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है, मीन्स जो अनाइन बना है हमारा, उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ एनाइन। कि हम जो आयन बना है हमारे पास, कीटाइन है या फिर अनाइन है, जिसको हम कलेक्टिवली जो है आयन कह रहे होते हैं, उसके साइज को हमने कैसे डिटरमाइन करना है। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव आयन है और इस साइड पे देखिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होते हैं, मीन्स दो आयन आपस में कंबाइन हुए, उस वक्त उनका जो रेडियस है, आयन का रेडियस, अनायनिक रेडियस होता है, उसको डिटरमाइन करते हैं। अब इस टोटल फासले को हम कह रहे होते हैं कैपिटल आर, और टाइनिक रेडियस जो है उसको हम कह रहे होते हैं आर पॉजिटिव, और अनायन वाले के नेगेटिव जो आयन है उसके एटॉमिक रेडियस, अनायनिक रेडियस को हम कहते हैं आर नेगेटिव। तो जब इसको हमने फार्मूले के अंदर पुट करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू, मीन्स ये जो आर है ये दोनों आयंस का जो है वो रेडियस है। तो जब हम इन दोनों आयंस के रेडियस को जो है वो सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो आयन का एक रेडियस आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, मीन्स जितना कीटाइन का रेडियस होगा उसको ऐड कर देंगे किसी अंदर अनायन के रेडियस में, ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, उस आयन का रेडियस आ जाएगा। जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में जो है वो बॉन्ड बनाए, इकट्ठे हुए, तो उस वक्त हम इसके इस फार्मूले के जरिए जो इसका रेडियस जो है फाइंड किया। पालिंग जो है उसने इसी चीज़ को अप्लाई करके पोटाशियम क्लोराइड जो है उसका अनायनिक रेडियस जो है वो फाइंड किया। पोटाशियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो हैं उसने फार्मूला लगाया, आर इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। अब जो पोटाशियम आयन है इसका जो रेडियस था हमारे पास
अनायनिक रेडियस यानी कि कीटायनिक रेडियस वो था हमारे पास 133 पिकोमीटर। और इसी तरह हमारे पास जो क्लोराइड आयन है इसका रेडियस कितना था हमारे पास 181 पिकोमीटर, जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब फार्मूले में पुट करें R इज इक्वल टू पॉजिटिव आयन का रेडियस 133 पिकोमीटर और नेगेटिव आयन का रेडियस 181 पिकोमीटर। और जब इसको हम ओवरऑल प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 314 पिकोमीटर। इस फार्मूले के जरिए हम किसी भी आयन का जो रेडियस है, जो साइज है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम जो है इन दो आयंस में से किसी एक का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, मीन्स हमारे पास ये जो R इज इक्वल टू R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, मीन्स हम कीटायन का अगर रेडियस फाइंड करना चाहते हैं या फिर अनायन का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, उस वक्त हम क्या करेंगे, बस कि हम अनायन का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो R नेगेटिव ये क्या कर देंगे, इस टोटल में से इस R प्लस को माइनस कर देंगे। इस तरह जो हम जो है किसी एक आयन का जो है सेपरेट तौर पे जो है अलग तौर पे भी फाइंड कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। आयोनिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लॉन्ग ए पीरियड, मीन्स जब आयोनिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलॉन्ग ए ग्रुप, मीन्स जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आयोनिक रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे ही हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं पीरियड के अंदर तो आयोनिक रेडियस जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसकी रीज़न क्या है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो ऐड होते हैं, तो एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है मीन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास जो आयंस का साइज है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल्स जो ग्रुप में ऐड हो रहे होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा होता है तो इससे क्या होता है, हमारे पास एटम का साइज इंक्रीज होता है। एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उस तरह जो आयन उससे बनेगा उसका साइज भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरह अगर हम पीरियड की बात कर लें तो पीरियड में आयन जो है यानी कि जो अनायनिक रेडियस है, अनायनिक रेडियाई है, वो क्या होती है, डिक्रीज। और पीरियड में क्या होता है, एक तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है ये क्या होता है, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एटम का साइज डिक्रीज हो जाता है। अब एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारे पास आयंस बनेंगे उनका साइज भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा।